जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, SSC MTS का एग्जाम 14 नवंबर को सभी पालियों का एग्जाम संपन्न हो चुका है। अब आप सबके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहा है जो आखिर इस बार SSC MTS का कट ऑफ कितने जाने वाली है। किसी किसी चैनल के माध्यम से आप SSC MTS के नौकरी भी ज्वाइन कर लिए हैं। कोई कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं, और आप सब देखते देखते थक भी चुके गए होंगे, ऊब भी गए होंगे। आखिर ये कट ऑफ का खेला कब तक चलता रहेगा। तो साथ ही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पिछले 3 वर्षों का कट ऑफ बताने के लिए आया हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस बार कितना कट ऑफ जाने वाली है ये हमको नहीं पता है, क्योंकि मैं दूसरे चैनल के जैसे आपको ये नहीं बोलूँगा इतना नंबर चाहिए उतना नंबर चाहिए, लेकिन मैं पिछले 3 वर्षों का सटीक विश्लेषण आपके सामने रखने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को समझिएगा। ध्यान दीजिए, बोर्ड पे एक एक बात बताता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, जो साथी ने एग्जाम दिए हैं उनको तो पता है ही, और जो साथी अगले वर्ष एग्जाम देने वाले हैं किसी कारण बस इस बार नहीं दे पाए, वो भी ध्यान से सुनिएगा। SSC MTS में 2 सेशन होता है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में मैथ के और रीजनिंग पूछा जाता है। मैथ के 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 60 नंबर का मैथ, 60 नंबर का रीजनिंग, 120 नंबर, दोनों मैथ और रीजनिंग मिला करके 120 नंबर का पूछा जाता है। क्वेश्चन की बात करूं तो 40 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, 20 मैथ से, 20 रीजनिंग से। सेशन 1 जो होता है ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, इसमें मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। अब सुनिए, उसके बाद उसी दिन आपने सेशन 2 दिया होगा, जिसमें जीके जीएस के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी 75 नंबर का, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी 75 नंबर का। आपका जो मेरिट बनेगा वो जीके और इंग्लिश पे ही बनेगा। 150 नंबर यानी 75 नंबर के जीके जीएस मिला करके और 75 नंबर का इंग्लिश, दोनों को मिलाइएगा तो 150 नंबर। इसी पे इसमें जितना नंबर गेन कीजिएगा इसी आधार पे आपका क्या होगा, मेरिट बनेगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ये तो आपने किया ही है। अब आगे सुनिए, आगे मैं बताता हूँ। ये सेशन 1 और सेशन 2 का था। मेरिट बनेगा आपका सेशन 2 पे, ये बात आपको भी पता है। लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूँ पिछले 3 वर्षों का कट ऑफ बताने वाला हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं फॉर्म की संख्या बता देता हूँ, जो कब कौन सी साल में कितना वैकेंसी आई थी। तो ध्यान दीजिए, 2020 में यदि बात करूँ, 2020 में, तो इसमें जो वैकेंसी थी मेरे दोस्त 3972। कितना था, 3972। 2021 की बात करूं, 2021 का, तो इसमें था मेरे भाई 7739। इतना पोस्ट था। MTS के लिए बोल रहा हूं, हवलदार पोस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं। 2022 की बात करूं, 2022 2022 का, तो इसमें 12,523 पोस्ट, सबसे ज़्यादा इसी में था। किसमें, तो 2022 में 12,523 पोस्ट। 2023 की बात करूं, 2023, तो इसमें सबसे कम हो गया। कितना हो गया, तो 1558, 1558। ठीक है। और 2024 की बात करूं, तो 2024 में लगभग 8326 पोस्ट। अब कुछ ज्ञानी छात्र बोलेंगे यहाँ पे, जो इसमें तो 9500 था, तो मैं MTS के लिए बात कर रहा हूँ, हवलदार पोस्ट के लिए नहीं। एक एक बात तराशा हुआ बोलता हूँ। 2024 में कितना था, अभी जो आप सबने एग्जाम दिया है, जिसका एग्जाम 14 नवंबर को संपन्न हुआ है, उसमें MTS के लिए 8326 पोस्ट था। हवलदार को जोड़िएगा तो लगभग 9500 हो जाता था। हवलदार पोस्ट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो इतना वैकेंसी था। अब आप सब 1558 पोस्ट को देख करके और कटअप का अंदाजा लगाते हैं, जो इसमें इतना कटअप चला गया था तो इस बार भी इतना जाने वाली है। लेकिन ऐसा है नहीं। कटअप 2-3 बातों पर निर्भर करती है।
सबसे पहला जो वैकेंसी की संख्या कितनी है, दूसरा कितने छात्र पेपर में शामिल हुए, और तीसरा जो पेपर का लेवल क्या था, मॉडरेट था कि इजी था। इसी सब के आधार पे कट ऑफ तैयार किया जाता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। देखिए ये 2022 का कट ऑफ, 2022 में यदि वैकेंसी की बात करूं तो 12,523 सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई थी पिछले 3-4 वर्षों का। यदि देखिएगा तो एमटीएस के लिए 12,523 पदों पे भर्ती आई थी, ये वैकेंसी था। 2022 में जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 125 पे, कितना 125 पे, 125 पॉइंट कुछ था। मैं राउंड फिगर लेकर के आया हूँ, वैसे ही पॉइंट में सब में कुछ ना कुछ लगा हुआ था। मैं आपके सामने राउंड फिगर लेकर के आया हूँ। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 122, ओबीसी की बात करूं तो 124 नंबर पे कट ऑफ। एमटीएस का हवलदार की बात मैं नहीं कर रहा हूं। एससी कैटेगरी का 120, एसटी का 112, ये कट ऑफ था 2022 का। 2022 में वैकेंसी की संख्या की बात करूं तो 12,523, उस आधार पे ये इतना था। 150 नंबर में मेरिट बनी थी। सेशन 1 क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, उसमें आप कितना भी बना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरिट बनेगा 150 नंबर पे ही। 150 में से 125 पॉइंट कुछ पे गया था जनरल कैटेगरी वालों का। ओबीसी का 124, चौंकिएगा नहीं, जनरल और ओबीसी में सिर्फ 1 नंबर का फर्क था। तो ये था कट ऑफ मेरे दोस्त 2022 का। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ 2023। 2022 के बाद आप चलिए मेरे साथ 2023 में। 2023 की बात करूं तो 2023 में वैकेंसी की संख्या कम हो गई थी। कम हो गया था मतलब बहुत ही कम हो गया था। कितना, तो 1558। 2023 में वैकेंसी कितनी थी, ध्यान दीजिए, 1558 इतने ही पदों पे एमटीएस के लिए भर्ती आई थी। उसमें यदि यूआर की बात करूं तो 132, यानी 150 नंबर में से 132 नंबर जनरल कैटेगरी के छात्र लाए थे, उनका मेरिट में नाम आया था, सिर्फ 18 नंबर कम। जानते हैं ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए था क्योंकि वैकेंसी की संख्या कम थी, छात्र बहुत ही ज़्यादा थे, तो मक्खन स्टूडेंट को लिया था। मक्खन कहने का मतलब इंटेलिजेंट छात्र। यूआर 132, ईडब्ल्यूएस 130, ईडब्ल्यूएस 130 पे, ओबीसी 133। देखिए ओबीसी यहाँ पे जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा हो गए थे। ओबीसी वालों 133 नंबर पे मेरिट बना था। एससी का कितना, 130, एससी वाले 130 पे और एसटी वाले 127 पे। लेकिन इस कट ऑफ को देख करके चौंकिएगा नहीं। अभी आप सबके मन में चलता होगा जो 132 नंबर जनरल का दिया है, ओबीसी का 133 नंबर दिया है, तो 2024 में क्या होगा? तो इस कट ऑफ से घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें वैकेंसी की संख्या कम थी, जिस कारण से कट ऑफ हाई चला गया था। अब 2024 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा वो पूरे यूट्यूब पे किसी भी ज्ञानी को नहीं पता है। मैं अपने आप को क्रेडिट लेना नहीं चाहता हूं, जो मैं जो बोलूँगा वही होगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस बार वैकेंसी की संख्या ज़्यादा है तो कट ऑफ कम जा सकती है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल भी उतना आसान नहीं था, जीके में छक्के छुड़ा दिया था। जीके का क्वेश्चन जो छात्र दिए हैं पेपर, उनको वो भली भांति परिचित हैं जो जीके का पेपर कैसा था। 25 जीके का जो जीके और जीएस से प्रश्न पूछा गया था, उसमें से बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 20 प्लस करके आए हैं, ठीक है। बाद बाकी वही है 15 से 20 के बीच में, और उससे भी नीचे हैं 10 से 15 के बीच में। तो इस कट ऑफ पे नहीं जाइएगा। अब मैं बताता हूं आपको 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है इसमें 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाए, लेकिन इतना यदि है आपके पास तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। 2024 में वैकेंसी की बात करूं तो 8,226, ये सिर्फ एमटीएस के लिए मैं बात कर रहा हूं वैकेंसी का, हवलदार के लिए नहीं, बार बार बोल रहा हूं। नहीं तो आप सब बोलिएगा जो 9500 पोस्ट आई थी इस बार 2024 में, हवलदार और एमटीएस दोनों को मिला करके आया था 9500। एमटीएस में सिर्फ इतना ही है 8226। इसमें यदि यूआर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोलूँ तो 125 से लेकर के 130 के बीच में, ठीक है।
EWS की बात करूं मेरे भाई तो 122 122 से लेकर के 125 के बीच में, इतना यदि है तो घबराना नहीं है। OBC 120 से लेकर के 126 के बीच में, ठीक है। SC 115 से लेकर के 120 के बीच में, और ST का भी यही लिखिए 115 से लेकर के 120 के बीच में। समझ में आ गई बात। यदि इतना नंबर है तो बिल्कुल नहीं घबराना है, और इतना नंबर नहीं भी आ रहा है तब तो और नहीं घबराना है, ठीक है। एक नौकरी आपका जिंदगी डिसाइड नहीं कर सकती है, हुआ तो बेहतर, नहीं हुआ तो और भी बेहतर, समझ रहे हैं। इससे अच्छे नौकरी आपका इंतजार कर रहा है, तो इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि इतना नंबर आ रहा है तब आप समझिए जो आप मेरिट लिस्ट में आपका भी नाम आ सकता है, तो उतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इतना नंबर है तो ठीक है, और नहीं है तो तैयारी कीजिए, तैयारी में कसर नहीं छोड़ना है। और तैयारी करने का मन नहीं कर रहा है तब अब ये हट जाइए, क्यों टाइम बर्बाद कीजिएगा। समझ में आ गया। और एक जाते जाते और सलाह दे रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे किसी को भी कटअप के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। किसी चैनल वाले कुछ बताते हैं, वहाँ पे आप जाकर के खुश हो जाते हैं, क्योंकि आपको ज्वाइन तक भी करवा दिया जाता है। किसी दूसरे चैनल पे देखते हैं, वो आपके उम्मीद से ज़्यादा कटअप बता देते हैं, वहाँ आप उनको गाली दे करके आ जाते हैं, मन में गाली दे करके आ जाते हैं। ये सब कदापि नहीं करना है, ठीक है। किसी को भी नहीं पता है पूरे यूट्यूब पे, चाहे मैं रहूँ चाहे मेरे जैसे कोई भी टीचर रहें, किसी को भी नहीं पता है। सब अपना एक्सपेक्टेड कटअप बताते हैं, अपना अनुमान लगाते हैं पिछले 2-3 वर्षों के आधार पे, ठीक है। कोई कटअप तैयार नहीं करते हैं, कोई यूट्यूब वाले टीचर नहीं तैयार करते हैं, ना ऑफलाइन वाले ना ऑनलाइन वाले, ठीक है। तो इसीलिए पता नहीं रहता है। और सटीक जानकारी चाहते हैं अच्छे कंटेंट के लिए, आप निश्चित रूप से यदि वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सटीक जानकारी, बेहतर कंटेंट आपके सामने पहुँचाता रहूँगा, आपसे रोज रूबरू होता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।